क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक संतान और थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था और इस बात का उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। आज की इस कथा में हम आपको बताएंगे कि कौन थी अशोक सुंदरी और कैसे हुआ था उसका जन्म। एक बार जब माता लक्ष्मी अपने पिता के घर जा रही थी तो रास्ते में उन्हें गणेश भगवान मिले। गणेश भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं, तो माता लक्ष्मी ने कहा कि वो अपने पिता के घर जा रही हैं। कारण पूछने पर माता लक्ष्मी ने बताया कि वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं। इस पर गणेश जी ने सोचा कि उनकी भी एक बहन होनी चाहिए जो उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांध सके। तो गणेश भगवान जी माता पार्वती के पास गए और उनसे एक बहन की विनती की। फिर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से संसार के सबसे सुंदर बगीचे में घूमने की इच्छा प्रकट की। तो भगवान शिव जी ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें नंदन वन ले गए, जहाँ पर अशोक का वृक्ष था। शिव भगवान ने माता पार्वती से कहा कि ये अशोक का वृक्ष तुम्हारी सब कामनाओं की पूर्ति करेगा। शिव जी ने वहां जाकर समाधि लगा ली। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में घूम रही थी क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलेपन का एहसास हुआ और उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी उन्हें गणेश जी की बहन की इच्छा वाली बात ध्यान में आई और उन्होंने अशोक के वृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वे उसके पास गई और एक पुत्री की कामना की। उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर और दिव्य कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद ही खूबसूरत थी। माता पार्वती ने अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पुत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार की बात है जब अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदन वन में टहल रही थी, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उनसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। जब अशोक सुंदरी ने उन्हें बताया कि उसका विवाह पहले से ही तय कर दिया गया है, यह सुनकर हुंड राक्षस क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि वह नहुष का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखकर अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नहुष को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नहुष को अगवा किया था, उस वक्त वे बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले आई, जहां उनका पालन पोषण हुआ। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया, जिसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में अशोक सुंदरी को ययाति जैसा वीर पुत्र और 100 रूपवान कन्याओं की प्राप्ति हुई। इसी तरह गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ ने भी अपनी माता रिद्धि और सिद्धि से प्रश्न किया कि माता हमें भी रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए बहन चाहिए। तब गणेश जी ने अपने पुत्रों की इस कामना को पूर्ण करने के लिए माता संतोषी को प्रकट किया। तो भक्तों, ये थी गणेश भगवान की बहन अशोक सुंदरी और गणेश जी की पुत्री माता संतोषी के प्रकट होने की कथा। और भी ऐसी अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।